हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि निबंध कैसे लिखते हैं। कैसे आप सिर्फ 2 से 3 पेज का निबंध लिख के पूरे 9 नंबर बोर्ड एग्जाम में पा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे आप हेडिंग्स लिखेंगे। 9 नंबर का है तो क्या 10 हेडिंग लिखनी पड़ेगी, या 9 नंबर का है तो 4 से 5 पेज का लिखे तभी 9 नंबर मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की वीडियो हम कौन सा निबंध पढ़ने वाले हैं? निबंध है आपका बेरोजगारी समस्या और समाधान। ये निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे 8 निबंध, उसमें से भी हमने आपको टॉप 5 निबंध बताए थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और 2025 में बेरोजगारी पर निबंध ये 2 सेटों में पूछा गया था और ये निबंध हर साल पूछा जाता है। तो ये 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस निबंध को आप तैयार कर लीजिए। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट निबंध बताए थे, तो वो वीडियो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जाकर देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको 2 हेडिंग्स आपकी कॉमन होती है। सबसे पहली होती है आपकी प्रस्तावना और दूसरी जो लास्ट हेडिंग होती है वो होती है उपसंहार। ठीक है, पहली हेडिंग आपकी क्या होती है, प्रस्तावना, और जो सबसे लास्ट वाली हेडिंग होती है वो होती है उपसंहार। ये 2 हेडिंग आपकी कॉमन होती है। बाकी अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे बेरोजगारी पे तो बेरोजगारी के अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी के समाधान, बस इतना लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखना होगा। तो आज के मौसम में बेरोजगारी एक ऐसी गंभीर समस्या बन चुकी है जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती है। अब प्रस्तावना में आप सोचें कि यही छाप दें, यही आपको नहीं छापना है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देख लेना है, हमने इसमें क्या क्या लिखा है, बस आपको अपनी भाषा में बना के लिख देना। जरूरी नहीं जो हमने इसमें लिखा आपको भी वही बोर्ड एग्जाम में छापना है। आप 12th क्लास में हो तो आप 12th क्लास में आप बना के भी लिख सकते हो। बस क्या करना है, आपको समझने की कोशिश करना है कि बेरोजगारी के बारे में आपको मेन पॉइंट्स याद कर लेना, उसके बाद अपनी भाषा में बना के लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, आज के समय में बेरोजगारी एक ऐसी गंभीर समस्या बन चुकी है जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को काम नहीं मिलता। बेरोजगारी न केवल आर्थिक संतुलन को जन्म देती है बल्कि सामाजिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और अपराधों का कारण भी बनती हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर रूप से देखने को मिलती है। इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है। अगर 10th वाले हैं तो थोड़ा इसमें से कम कर सकते हैं, ये हमने 12th के बेस पे लिखा है। ठीक है, तो प्रस्तावना में सिर्फ आपको इसके बारे में थोड़ा बताना है। इसके बाद हेडिंग कौन सी डालेंगे आप, हेडिंग जो दूसरी होगी आपकी वो होगी बेरोजगारी के कारण। ठीक है, प्रस्तावना के बाद क्या हेडिंग डालेंगे, बेरोजगारी के कारण। अब बेरोजगारी के कौन कौन से कारण होते हैं उसे आपको हेडिंग वाइज उसके बारे में समझाना होगा। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली बेरोजगारी के कारण, उसके बाद हमने इसमें नंबर डाला फर्स्ट, इसमें लिखा शिक्षा और कौशल का अभाव। तो जितने भी बेरोजगारी के कारण होते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा समझा देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा और आपकी हेडिंग्स भी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है नंबर पाने का और आपकी कॉपी भी इससे भर जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप हेडिंग डालेंगे तो एक लाइन यहाँ पे बची, फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे तो इसमें आपने 2 लाइन लिख दी, फिर उसके बाद एक लाइन, तो इससे आपकी कॉपी भी भरी लगेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो क्या डालेंगे आप हेडिंग, शिक्षा और कौशल का अभाव। इसमें क्या लिखेंगे, कई बार लोग अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी आवश्यक कौशल हासिल नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वे योग्य नौकरी नहीं पाते। मतलब इसमें कहा गया कि कई बार लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं, बीएड मतलब बहुत सी हाई लेवल पर पढ़ाई कंप्लीट कर लेते, फिर भी उन्हें उसके उस पढ़ाई जो आपने करी है, जितनी भी हाई पढ़ाई की उसके उस पर उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। तो इसके बारे में यही बताया कि कई बार लोग अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी आवश्यक कौशल हासिल नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वे योग्य नौकरी नहीं पा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी आपको हेडिंग क्या डालनी है, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में क्या लिखना है, औद्योगिक उद्योगों
और कंपनियों के बढ़ते संकट के कारण वे नौकरियों का सृजन नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, इसी से क्या हो जाता है, रोजगार की कमी हो जाती है, क्योंकि उद्योगों और कंपनियों के क्या होते हैं, बढ़ते संकट के कारण नौकरियां सृजन नहीं हो पाती हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, तीसरी हेडिंग डालनी है, जनसंख्या का दबाव। अब जनसंख्या के दबाव में आपको क्या लिखना है, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके मुकाबले सीमित रोजगार के अवसर बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। मतलब जनसंख्या ज्यादा है और इसके मुकाबले क्या होता है, रोजगार बहुत ही सीमित मात्रा में। तो इससे क्या होता है, जो बेरोजगारी के अवसर हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसमें जनसंख्या का दबाव, ये भी क्या है, किसका कारण, बेरोजगारी का कारण। उसके बाद चौथी आपको हेडिंग डालनी, कृषि क्षेत्र में कमी। कृषि क्षेत्र में क्या लिखना, जो जितनी भी हम हेडिंग लिख रहे हैं इसमें क्या करना है, आपको समझने की कोशिश करना है। जैसे आपका 9 नंबर का आता है तो आपको 9 हेडिंग्स तैयार कर लेना, उसमें आपको कौन कौन सी हेडिंग बतानी, बस खाली आपको हेडिंग्स ही पढ़ लेना, याद करके जाना, उसके अंदर क्या लिखना वो आप अपनी भाषा में ही बना के लिखना होगा। अब कृषि क्षेत्र में कमी में आपको क्या लिखना हो, उसमें आपको पता ही चला कि कृषि क्षेत्र में तो क्या लिखना है, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि खेत में नई तकनीकी सुधारों की कमी और आधुनिक खेतों की तरीकों को अपनाने के कारण बेरोजगारी का संकट गहरा रहा। ठीक है, इतना आपको लिख देना। उसके बाद डालना है बेरोजगारी के प्रकार। अब यहाँ तक आपके क्या होगा, बेरोजगारी के कारण इतने थे, बाकी आप जितने भी लिख पाओ, 5 कारण लिखना चाहो तो 5 लिख दें, बहुत कारण होते हैं बेरोजगारी, आप जितने लिखना चाहो उतने लिख सकते। तो हमने सिर्फ 4 आपको हेडिंग बताई है, तो यहाँ पे एक प्रस्तावना हो गई, 4 हेडिंग आपकी ये हो गई। अगली हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो है बेरोजगारी के प्रकार। तो यहाँ पर आपको बेरोजगारी के प्रकार लिखना है, फिर और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। तो लिख के दिखाना आपको, ये मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित की गई है। कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहला सामान्य बेरोजगारी, दूसरा मौसमी बेरोजगारी, तीसरा संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं बेरोजगारी के प्रकार। पहली कौन सी आपकी हेडिंग है, सामान्य बेरोजगारी। तो सबसे पहले आपको डालना है सामान्य बेरोजगारी। यह तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास योग्यता और क्षमताओं के बावजूद की कमी में होता है। मतलब किसी व्यक्ति के पास क्षमताएं भी, मतलब योग्यताएं भी हैं, क्षमताएं भी, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है। मतलब वो पढ़ा लिखा भी होता है और फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता है, तो ये क्या होती है, सामान्य बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, आप इसमें जरूरी नहीं है जैसा हमने लिखा आप भी वही कतई छाप दें इसी टाइप से, आप अपनी भाषा में बना के लिखिए तो और भी अच्छा लगेगा। आप बस खाली हेडिंग्स याद कर लीजिए कि कौन कौन सी इसमें हेडिंग्स बनती हैं, बाकी अपनी भाषा में लिखे। हमने सिर्फ इतना ही लिखा, आप चाहें तो 1 लाइन और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो 1-2 लाइन बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस हमने आपको समझाया कि किस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना होगा, और हेडिंग वाइज अगर आप जितना लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और आपसे इससे आपका क्या होगा, पेज भी आपका भरेगा और 3 पेज तक आपका नॉर्मली बन जाएगा। 2 से 2.5 से 3 पेज आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही अगर आप लिख लेंगे 9 नंबर आपको कम्प्लीटली मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या डालना आपको, मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या लिखना है, यह कृषि और निर्माण के क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जहां काम केवल कुछ विशेष समूह में ही होता है। ठीक है, तो इसमें मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, इसके शब्द से ही आपको पता हो रहा है, सिर्फ मौसम के ही टाइम पे, मतलब सीजन के टाइम पे ही काम होता है। जैसे अभी अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी इस टाइम रक्षाबंधन आने वाली, तो अभी क्या है, राखी का क्रेज बहुत चल रहा होगा, तो ये सब क्या है, मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, उसके बाद जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी वाला सामान बिकेंगे, तो एक ये सीजन के, जो सीजन पे काम होता है वही क्या कहलाता है, मौसमी बेरोजगारी थी। सिर्फ सीजन के ही टाइम पे काम मिलेगा, मतलब जहाँ काम केवल विशेष समय में ही होता है। ऐसी कृषि क्षेत्र में देखा जाए, अभी मतलब कोई जैसे किसी टाइम पे कटाई होती है तो किसी टाइम पे बुआई होती है, तो ये क्या है, सीजन के ही समय पे काम मिलने वाला, तो यही क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। उसके बाद तीसरी हेडिंग है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह तब होती है जब उद्योग और तकनीकी बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार की कमी हो जाती है, तो क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रकार बेरोजगारी के। उसके बाद आपको हेडिंग क्या डालनी, बेरोजगारी के समाधान। अभी हमने 3 हेडिंगें पढ़ ली। ठीक है, पहली बेरोजगारी के कारण,
उसके बाद बेरोजगारी के प्रकार, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे तीसरी बेरोजगारी के समाधान। अब हमने प्रकार में 3 हेडिंग बनाई, कारण में 4 हेडिंग बनाई, तो आपकी 7 हेडिंग होगी और प्लस 1 आपकी प्रस्तावना होगी। ठीक है, तो कितनी हेडिंग हो गई? 8 हेडिंग आपने बना दी। अब लास्ट आपकी क्या जो हेडिंग होगी नेक्स्ट, वो होगी आपकी बेरोजगारी के समाधान। अब समाधान को हम पॉइंट वाइज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पॉइंट वाइज लिख देंगे। अब ये इसमें हेडिंग थोड़ी ना बन सकती, इसमें क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना जो लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में क्या करे? प्रशिक्षित करे। तो ये क्या है? बेरोजगारी का एक कारण है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कृषि और ग्रामीण विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना जो नए रोजगार के अवसर पैदा करे। उसके बाद 3 है आपका बेरोजगारी भत्ता और कौशल विकास अनुदान प्रदान करना जो लोगों को आर्थिक समर्थन प्रदान करे। सामुदायिक भागीदार के माध्यम से लोगों को बेरोजगारी की समस्या का समाधान खोजने में मदद हो। तो हमने इसमें कितने लिख दिए? 4 पॉइंट लिख दिए। बहुत है इतने पॉइंट। ठीक है, तो 4 हमने इसके समाधान लिख दिए। अब लास्ट जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? निष्कर्ष या उपसंहार। ज्यादातर आप उपसंहार ही लिख दीजिए। तो हमने क्या लिख दिया? उपसंहार लास्ट की हेडिंग डाल दी। पहली और लास्ट की हेडिंग आपकी सेम होती है, चाहे आप कोई भी निबंध लिख रहा हो। पहला प्रस्तावना, लास्ट वाली हेडिंग आपकी जो होगी वो क्या होगी? उपसंहार। तो इसमें क्या लिखना? निष्कर्ष रूप से बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके समाधान के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा। इतना आपको उपसंहार में लिख देना है। उसके बाद आप चाहो तो एक छोटा सा अच्छा से आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया है बेरोजगारी को हटाएं और रोजगार को बढ़ाएं। तो आप अगर आपको इससे भी अच्छे आते तो क्या करें, आप बीच बीच में इसमें यहाँ पे लिख दिए। जैसे अभी आपकी यहाँ पे हेडिंग कंप्लीट है बेरोजगारी के प्रकार, तो आप चाहे यहाँ पे भी कोई अच्छा सा स्लोगन लिख सकते हैं। हमने सबसे लास्ट में लिख दिया स्लोगन, लिखा हमने बेरोजगारी को हटाएं और रोजगार को बढ़ाएं। इससे क्या होता है? बहुत ही अच्छा लगता है और लास्ट में इसमें इंप्रेशन भी बढ़ता है कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा इसमें करा है। तो इस टाइप से अगर आप लिखते हैं 100% आपको 9 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना ही अगर आप लिख के आते हैं पूरे नंबर मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। अगर इस टाइप से अगर आप लिख के आते हैं पूरे नंबर आप लेके आएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई और टॉपिक पर भी निबंध चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसके ऊपर निबंध लेके आऊंगी। बाकी ये निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये 10th बेस के लिए भी इम्पोर्टेंट और 12th बेस के लिए। बाकी 10th वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ जैसा हमने लिखवाया आपको लिख देना। बस इसमें से जो आपको हेडिंग, जैसे अभी हमने आप समाधान बताया उसमें से आपको क्या 3 समाधान लिख देना, प्रस्तावना थोड़ा छोटा कर देना। वैसे 10th के लिए भी इतना ही सही है क्योंकि हमने बहुत ही संक्षेप में आपको समझाया। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि कैसे हम 9 नंबर पक्के कर सकते हैं आसानी से। बाकी आपको हिंदी में 95+ लाना बहुत ही इजी है। मेरे खुद हिंदी में 96 नंबर थे, तो आप भी आराम से 95+ क्रॉस कर पाएंगे। तो अगर आपको 95+ क्रॉस करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।